देखिए, नया चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बेटा देखिएगा, इस चैप्टर में हमें त्रिकोणमिति के बारे में जो भी फलन होते हैं, सबसे पहले ये मान लीजिए कि त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी सीखने को मिलेगी इस चैप्टर में। अगर आप लोगों ने यहाँ तक का मैथ पढ़ लिया है ना, तो इसमें बिल्कुल भी मुश्किलें नहीं होने वाली। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ये मान के चलिए बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल जीरो हो, तब आप ट्रिग्नोमेट्री को सीख सकते हो। इसमें याद करने के लिए कोई ज्यादा खास नियम है नहीं है, कुछ बातें हैं, बस उनको ध्यान रखिए और आप इसको आसानी से बना पाओगे। ठीक है ना। सबसे पहली बात, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान लीजिएगा। वैसे तो मैंने कल आपको इसके बारे में बता दिया था कल के लेक्चर में, थोड़ा बहुत और जान लीजिएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का आप जो रेशियो बनाओगे, रेशियो बनाने के लिए हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, और वो त्रिभुज हमेशा कैसा होना चाहिए? राइट एंगल समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और ये बी पर जो है समकोण है। तो सबसे पहला स्टेप आता है इसका कि इसमें हमारी पास तीन भुजाएं होती हैं, एक लंब, एक आधार और एक कर्ण। उनको पहचानना सीखना है हमें कि इसमें कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। इन तीनों भुजाओं को पहचानेंगे। तो पहचानने का तरीका क्या है हमारा? सबसे पहली बात, 90 डिग्री के सामने जो हमारी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है? कर्ण की पहचान क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब बचा लंब और आधार। अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, अगर आप मेंसुरेशन पढ़ते हो, तो उसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, उनको अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार, क्योंकि ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में दोनों लंबवत होती हैं। वो तो किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार, अगर मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो आपको इसमें बिल्कुल अंतर करना पड़ेगा, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। ठीक है ना। तो उसकी पहचान का तरीका होता है, वो डिपेंड करता है एंगल पर, कि हमारा एंगल कहाँ बन रहा है। जिस एंगल के लिए हम त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो एंगल मान लीजिए यहाँ पर बनना है हमारा, ये है आपका कोण थीटा। ठीक है बेटा, एंगल पर निर्भर करेगा। तो अगर एंगल आपका यहाँ पर है, तो ध्यान रखिए कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, एंगल के सामने वाली भुजा को। तो कोण के सामने वाली भुजा ये वाली है, तो ये क्या होगी? लंब। बची तीसरी भुजा, वो कहलाएगी आधार। तो ये तरीका होता है तीनों भुजाओं का पता लगाने का। क्लियर हो गया? 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, और बाकी बची हुई आधार। क्योंकि देखिए अभी आगे चल के आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें बी पर समकोण है ये, तो ये तो हो गया क्या आपका कर्ण। लेकिन थीटा हमारा यहाँ पर है, थीटा अगर यहाँ पर बना हुआ है, तो ये क्या होगा? लंब। और फिर ये क्या होगा? आधार, 20। तो लंब, आधार, कर्ण, तीनों की पहचान करना समझ में आ गया सबको? अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कल। पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया करेंगे, और पाइथागोरस में भी पाइथागोरस त्रिक, प्रमेय शब्द को तो भूल जाइए अब। ठीक है ना। छठवीं सातवीं क्लास में होते हैं तो हम पाइथागोरस त्रिक की प्रमेय की बात करते हैं, वहां पर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे तो सीधे सीधे वो तीन संख्याओं का समूह याद करेंगे हम, और डायरेक्टली उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। कुछ बातें और सीखिए इसमें, कि एक समकोण त्रिभुज, या कोई सा भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज छोड़िए, कोई सा भी त्रिभुज हो, उसमें उस त्रिभुज का नाम अगर हम लिखते हैं, शीर्षों का नाम होता है, ध्यान रखना, वो नाम किसका होता है हमेशा?
ये शीर्ष ए, ये बी और ये सी। शीर्षों का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। नाम हमेशा किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। शीर्षों का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। भुजाओं की जो लंबाई है उसको स्मॉल लेटर में दर्शाया जाएगा। ठीक है ना? कहीं आपको अगर स्मॉल ए दिख रहा लिखा दिख रहा है तो समझ लो वो लेंथ है, लंबाई है वो भुजा की। और कैपिटल ए लिखा है तो वो शीर्ष है। और जो शीर्ष है उस जगह पर बनने वाले कोण का नाम भी उसी शीर्ष के नाम के आधार पर बोल सकते हो आप। कि अगर अभी क्वेश्चन में एंगल नहीं बताया गया है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण का नाम कोण ए। कोण ए। यहाँ पर कोण बनेगा उसका नाम कोण सी। क्लियर है? शीर्ष का जो नाम है वही नाम किसका हो सकता है? कोण का। भुजाओं की लंबाई कौन सी होती है? तो शीर्ष के सामने वाली भुजा की लंबाई के मतलब शीर्ष का जो नाम है, शीर्ष के सामने जो भुजा होती है उस भुजा की लंबाई उसी शीर्ष के नाम के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। जैसे ये ए है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, इसकी लंबाई होगी स्मॉल ए। ध्यान रखिएगा। ये बी है तो इसके सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल बी। और ये स्मॉल सी। तो भुजाओं की लंबाई को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। क्लियर है? लंबाई हमेशा स्मॉल लेटर में। शीर्षों के नाम या कोणों के नाम कैपिटल लेटर में। जो शीर्षों का नाम है उस जगह पर बनने वाले कोण का वही नाम होता है। शीर्ष के सामने वाली भुजा, अगर शीर्ष ए है तो ए के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल ए होती है। इन बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? बोलिए। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है? अब हम इसमें बात करते हैं फलन की। त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमिति में टोटल 6 फलन होते हैं। कितने? 6। सबसे पहला फलन होता है साइन। सबसे पहला फलन क्या होता है? साइन। दूसरा फलन होता है कोसाइन। तीसरा टेंजेंट। चौथा कोसिकेंट। पांचवा सीकेंट। और छठवां फलन होता है कोटेंजेंट। ये टोटल 6 फलन होते हैं। ठीक है? अब जैसे इन फलनों के मैंने नाम लिखे तो आप लोगों की आवाज बंद हो गई। इसीलिए हम इनके पूरे नाम याद ना करते हुए इनके शॉर्ट नाम याद कर लेते हैं। ठीक है ना? शॉर्ट नाम। शॉर्ट नाम में क्या करते हैं, हम इनके शुरुआत के 3 अल्फाबेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है? तो इसका जो शॉर्ट नाम होगा वो होगा साइन। 3 अल्फाबेट ले लेते हैं, जबकि रियल नाम इसका ये होता है साइन। ठीक है ना? इसके 3 अल्फाबेट ले लेते हैं, कॉस, जबकि पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। ठीक है? इसके 3 अल्फाबेट ले ले तो इसको बोलते हैं हम फिर टेन। क्या बोलते हैं? टेन। इसके 3 अल्फाबेट लेते हैं तो वो दिक्कत हो गई भाई। क्यों? ये कॉस हो जाएगा, इसलिए फिर इसके कितने अल्फाबेट ले लें? लेने को 4 ले सकते हो, लेकिन 4 में कोई पढ़ नहीं पाएंगे ना, कॉस ही पढ़ेंगे। ई और लिख दें तो क्या पढ़ेंगे? इसको भी कॉस ही पढ़ेंगे। इसलिए कुछ अलग करने के लिए 5 अल्फाबेट ले लेते हैं, फिर हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? कोसेक। ठीक है ना? इसमें 3 अल्फाबेट ले लें तो सेक और ये कॉट। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो ये इनके शॉर्ट नाम है, ये इनके फुल नेम होते हैं। टोटल 6 फलन होते हैं हमारे पास। इंग्लिश नेम है, अगर आप हिंदी में जानना चाहो तो हिंदी में साइन को बोलते हैं ज्या। कॉस को बोलते हैं कोज्या। टेन को स्पर्श ज्या। कोसेक को व्युज्या। व्यू
कोज्या, और इसको कोटि स्पर्शिया। ठीक है? तो टोटल कितने फलन है हमारे पास? 6। तो सबसे पहला स्टेप आता है इसमें फलनों का नाम। फलनों का नाम, 6 फलनों का नाम याद हो गया, ठीक है ना? ये याद करिए जो हमें बचपन से याद है, ठीक है ना? साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में ये नाम भी आ जाते हैं, फुल फॉर्म में लिख के आ जाते हैं कई बार नाम, इसलिए आपको ये नाम पता होने चाहिए। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, क्योंकि जब पेपर जो है कन्वर्ट होता है ना, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हुआ तो पता चला 10 का स्पर्श ज्या लिखकर मिल जाएगा कई बार वहां पे लिखा हुआ, तो इसलिए आपको हिंदी नेम भी पता होने चाहिए, ठीक है? अब इन फलनों का त्रिभुज से कनेक्शन देखते हैं और रेशियो बनाते हैं। इन फलनों का त्रिभुज की कौन सी भुजा से क्या कनेक्शन है वो चेक करते हैं हम, ठीक है? तो ये तो है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें सबसे पहले क्या स्पष्ट होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा। अगर एंगल मैंने यहाँ पे बनाया है तो ये होगा लंब और ये होगा आधार, ठीक है? नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ रेशियो की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। तो साइन थीटा, ये थीटा मैंने ये वाला थीटा यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग अब बुझाएं चलेंगी, थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। मान लो यहाँ पे बीटा होता या अल्फा होता और साइन अल्फा ज्ञात करना होता आपको, तो आपकी भुजाएं उस अल्फा के अकॉर्डिंग देखी जाती कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, ठीक है ना? अब इनके संबंध को भी याद कराने के लिए 10th में हमें एक शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी। हाँ, तो इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हो आप यहाँ पर भी, ठीक है? जिसमें एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण होता है। क्लियर है बेटा? और ये जो जो फलनों के नाम लिखे हैं उसी के अनुसार बनाई गई है। यानी पहला होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, कुसेक, सेक और ये कॉट। साइन की बात करें तो साइन थीटा होगा हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो लंब बटे आधार। सेक थीटा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार एंड कॉट थीटा आधार बटे लंब। देखिए बेटा, ये वाला जो पहला चैप्टर है ना हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें 10th क्लास में आपने जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे बस पूरा की पूरा, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाके, ठीक है ना? क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ेंगे। दूसरी बात, वहां पे पढ़ना यहाँ पे पढ़ने में क्या अंतर है, वहां पर हमें फॉर्मूले बनाना सिखाए गए थे, कैसे बनाए, उनको याद कैसे रखा जाए। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूले बनाने के लिए कुछ नहीं सीखना है, कैसे आएंगे ये, इनके लिए ये ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको याद ही होने चाहिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को पेन फ्री करना है तो। अगर आपको ये याद नहीं है तो भाई क्वेश्चन के आंसर तो आएंगे पर पेन फ्री नहीं आ पाएंगे। अब आप ये बोलो कि सर अभी तो आपने कुछ और बोला, इस चैप्टर स्टार्ट हुआ कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ये ऑलरेडी याद है हमें, कहाँ मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, बताओ? कुछ नया तो है नहीं अभी। भाई 10th क्लास तो सबने दिया ही होगा, किसी भी बोर्ड से दिया हो सबको मिल ही जाता, 10th में नहीं तो 9th में। तो ये आपको होने चाहिए याद। ये फलन है 6 फलन, जिनका त्रिभुज की 2 भुजाओं के साथ क्या कनेक्शन है वो याद करना है हमें। साइन का संबंध त्रिभुज की कौन सी भुजाओं के साथ होता है?
लंब और कर्ण, यानी साइन थीटा हमें ये बताता है कि लंब जो है कर्ण से कितने गुना है, वो होता है साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है ना। इसमें दो फॉर्मूले और हैं टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का सीधा सीधा साइन और कॉस से संबंध होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद मैं इसमें बात करूं, तो ये जो छह फलन है, इन छह फलनों में से इन तीन फलनों से व्युत्क्रम का भी संबंध होता है, ये भी याद होगा आप लोगों को। साइन किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक का। ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 अपॉन, और टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेट थीटा। बताओ, इतने तक यहाँ तक कोई नई जानकारी तो है नहीं, ऑलरेडी याद है ये सब पहले से। बस इसका एक तरह से रिवीजन कर रहे हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिख रहे हैं बस हम। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, फॉर्मूले याद करने हैं हमें, वो भी आपको याद है पहले से वो वाले, और इतने जानकारी के बदौलत हम पूरी टिग्नोमेट्री को पढ़ सकते हैं। आगे थोड़ी सी टिग्नोमेट्री टेबल की और जरूरत पड़ेगी बस। उसके अलावा अगर आप फॉर्मूले आगे के चाहो तो लिखना चाहो, सीखना चाहो तो सीख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो, नहीं सीखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। पूरे टिग्नोमेट्री को हम विदाउट फॉर्मूले के भी हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो तीन फॉर्मूले हैं वो कौन से हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला है, इसी से आप 50 फॉर्मूले तैयार कर सकते हो। क्लियर है। कैसे, आप कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो इस स्क्वायर को हटा दो, अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो सकता है आपका साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हो 1 - कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। बताइए, और भी फॉर्मूले अगली बार आप साइन को उधर ट्रांसफर कर लो। ठीक है ना। तो इसको याद रखो, इसको, इसकी बदौलत ये तो जरूरत पड़े तब बना लीजिए आप। दूसरा फॉर्मूला है इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके मदद से भी कई फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। और तीसरा फॉर्मूला है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। तो तीन फॉर्मूले ये, अगर आपको ये तो याद ही होंगे पहले से कि नहीं है याद। 10th क्लास के फॉर्मूले हैं ये तो भाई। तो ये तीन फॉर्मूले और इतनी सी जानकारी अगर आपको पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को पूरी को समझ लोगे। ठीक है ना। अगर आप बात करें और फॉर्मूलों की, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतने फॉर्मूले कि पर डे अगर मैं 5-5 6-6 फॉर्मूले भी लिखाऊं तो जब तक ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी तब तक पर डे फॉर्मूले लिख सकते हैं हम, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। और ज्यादा बात करो तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने क्वेश्चन हैं वो अपने आप में एक फॉर्मूला है। हर क्वेश्चन को हम फॉर्मूला कह सकते हैं, हर फॉर्मूले को क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है ना। तो फॉर्मूलों की इकट्ठी बात कर लेंगे एक जगह पर हम। अभी तो इतने से काम चल जाएगा, इतने में कुछ नहीं आता हो तो पहले भाई उसको याद कर लो, इतने के बिना काम नहीं चलने वाला आपका। इतना तो कंपलसरी है ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए। इन फॉर्मूलों का यूज किया करूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो इनमें से अगर किसी को लग रहा है कि कोई जानकारी नहीं पता है, सबसे पहले
त्रिभुज की जानकारी, समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब को पहचानना। कोई कंफ्यूजन है इसमें? शीर्षों के नाम को कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। जो शीर्ष का नाम है वही उस एंगल का नाम हो सकता है। उस शीर्ष के सामने वाली भुजा की लंबाई शीर्ष के नाम के अनुसार लिखी जाती है, स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। उसके बाद चूंकि समकोण त्रिभुज है तो उसमें अगर कोई भी दो भुजाएं हमें पता है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात, उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय शब्द का यूज न करते हुए पाइथागोरस त्रिक शब्द का यूज करेंगे, जिसमें अगर दो संख्याएं पता है तो तीसरी संख्या हमने ऑलरेडी पहले से क्या कर ली है, याद कर ली है, और याद नहीं भी है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक सीख ली है कम से कम समय में कैसे बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, टोटल 6 फलन है, इन 6 फलनों से ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होनी है। उन 6 फलनों के फुल नेम, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सब में। उसके बाद इन फलनों का त्रिभुज से क्या कनेक्शन है वो देखा हमने। तो साइन का कनेक्शन लंब बटे कर्ण होता है, ये सब नहीं याद आता है कभी तो आप कॉर्नर में कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो लाल बटे कक्का लिख के काम चला सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा, क्योंकि अगर आपने लाल बटे कक्का ही लिख लिया तो फिर तो फॉर्मूले खत्म ही है, फिर क्या याद करना आपको। व्युत्क्रम संबंध वहीं से पता चल रहा है कौन किसका व्युत्क्रम होता है। हाँ, टेन का याद रखना है कि टेन का संबंध साइन और कॉस के फॉर्मेट में होता है, और कॉट का संबंध भी, ठीक है ना। तीन फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। देखो बेटा, इतनी जानकारी से क्या हो सकता है वो समझो। सबसे पहली बात, ये यहाँ पर जो लिखा है ये थीटा के हर मान के लिए सत्य होता है। जितने भी ये फॉर्मूले लिखे थीटा के हर वैल्यू के लिए कैसे हैं, सत्य। अब थीटा का मान कोई भी लिखो, सारे फॉर्मूले अपने आप में सत्य है। एलएचएस बराबर आरएचएस, अब इधर कोई भी थीटा का मान लिख दीजिए, एक ही आएगा। कुछ भी आप इस साइड में थीटा की जगह पर कुछ भी लिखिए, आंसर हमेशा कितना आएगा, जस्ट साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्री एक होता है। सॉल्व करोगे एक ही आंसर आने वाला है। आ रही है बात समझ में? ये फॉर्मूले जो आपके सामने लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये सब जानकारी जो लिखी है थीटा की हर वैल्यू के लिए कैसी होगी, ये सत्य होगी, ठीक है बेटा। यूज कहाँ होता है, या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पहला क्वेश्चन, कि हमें किसी एक फलन का मान दिया जाएगा, उसकी मदद से अन्य किसी फलन का मान ज्ञात करने को कहा जाएगा। और ये मान लीजिए इस इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन से आधे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है आपकी, एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन के सॉल्व करने से पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है, देखिएगा। समझो, तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर बातों में देके कम से स्टार्ट करते हो, ज्यादा पढ़ा देते हो। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री, आवाज नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के किसी एक फलन का मान दिया जाएगा, किसी एक फलन का मान, और उसकी मदद से अन्य फलनों का मान पूछा जाएगा। और इस एक क्वेश्चन से ये चैप्टर खत्म। इसके बाद वाला चैप्टर आधा खत्म, इसके बाद वाला चैप्टर आधा खत्म, ठीक है ना। उसके बाद वाला भी चैप्टर खत्म। इसीलिए सिर्फ एक इस शब्द को समझ लेने मात्र से आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगभग खत्म हो जाती है, ये मान लीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अगर हमें किसी एक फलन का मान दिया जाए तो अन्य फलन का मान कैसे ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इस फॉर्मेट में ले आए ना, अब ये कहो ट्रिग्नोमेट्री खत्म। इस फॉर्मेट में आने के बाद हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मेट में आ गए, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को सिंगल फलन में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पर चाहे आप कुछ भी लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, क्योंकि सबके हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर हमें साइन थीटा का मान 4/5 दिया है और आपसे यहाँ पर किसी भी फलन का मान पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, सबके याद करना सिखा देता हूं मैं मान यहाँ पर आपको। मान लीजिए कॉस का मान, टेन का मान, कुसेक का, सेक का, और कॉट का, इन सबके हमें मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, ठीक है।
कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि इससे पूरा मैथ सॉल्व होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस ना करते हुए कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए कि अगर हमें किसी एक फलन का मान दिया जाए, किसी का भी इनमें से, टेन का दिया हो, कॉट का दिया हो, कोसेक का, सेक का, तो क्या हम उसकी मदद से अन्य फलनों के मान निकाल सकते हैं या नहीं? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल, ज्ञात कर सकते हैं। उसके दो तरीके होते हैं। उन मानों को ज्ञात करने के कितने तरीके होते हैं? दो। वो दो तरीके कौन कौन से हैं, एक एक करके समझते हैं हम। पहला तरीका, त्रिभुज की मदद से। इसकी मदद से। दूसरा तरीका, फॉर्मूले की मदद से। दो तरीके हैं हमारे पास कि क्या ज्ञात करने के, एक फलन से अन्य किसी फलन के मान ज्ञात करना। ठीक है, पहले हम पहला वाला तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें कौन सा फलन दिया गया है। तो हमें दिया है साइन थीटा बराबर 4/5, और जस्ट इस फलन को लिखने के बाद हम बनाएंगे त्रिभुज। इस त्रिभुज में दो बातें क्लियर करनी होती हैं आपको, थीटा कहाँ पर बना रहे हो और 90 डिग्री कहाँ पर है। उससे क्या होगा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। नहीं याद रहा करे, आप इस शब्द को कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना, 4, कर्ण कितना, 5। रेशियो भर दिया, ये रेशियो ही होता है। ठीक है ना। अब पाइथागोरस ट्रिक का यूज करके या पाइथागोरस प्रमेय का मदद यूज करके तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। कितनी आएगी, 3। अब हमारे पास त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं हैं तो आप कोई से भी फलन का मान बता सकते हो कि नहीं बता सकते। मान लीजिए आपको पूछा यहाँ पर cos थीटा का मान, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 3/5। अगर आपको टेन थीटा का मान पूछा, लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर कोसेक थीटा का मान आपसे पूछा जाए तो कर्ण बटे लंब। अगर आपको सेक थीटा का मान पूछा जाए तो 5/3, और कॉट थीटा का मान पूछा जाए तो बताइए भाई, किसी एक फलन के द्वारा हमने बाकी के पांचों फलनों के मान ज्ञात कर लिए कि नहीं कर पाए, कर लिए ना, बोलो। तो बताए, एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही कि हमें ये पूछा था कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। मिल भी जाएगा क्वेश्चन आपको, इसमें लिखा है। तो कथन था कि किसी एक फलन के द्वारा क्या सभी 6 फलनों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। किसी एक फलन की मदद से क्या बाकी सभी फलनों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है। बिल्कुल आपके सामने प्रूफ भी हो चुका है, एक फलन दिया है, किसी का भी मान हमने ज्ञात कर लिया। एक तरीका तो ये है बेटा। दूसरा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, फॉर्मूले के द्वारा। अब फॉर्मूले के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाँ, कौन से फॉर्मूले, तो अभी जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं ना, ये वाले फॉर्मूले, ये किसी एक फलन को दूसरे फलन में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। जैसे साइन को अगर आपको कोसेक में कन्वर्ट करना है तो व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो, कॉस से सेक व्युत्क्रम करके ज्ञात कर सकते हैं, टेन से कॉट। लेकिन अगर आपको साइन से कॉस ज्ञात करना है, साइन से कॉस, आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, साइन से कॉस ज्ञात हो जाएगा। बताइए, ये संबंधी किसके बीच में दिखा रहा है फॉर्मूला, साइन और कॉस के बीच में संबंध दिखा रहा है। अगर साइन का मान दिया है कॉस का मान ज्ञात कर सकते हो, कॉस का मान दिया है साइन का ज्ञात कर सकते हो। ये फॉर्मूला किसके बीच में संबंध दिखा रहा है, सेक और टेन के बीच में। अगर सेक दिया है टेन ज्ञात कर सकते हो, टेन दिया है तो। और ये वाला फॉर्मूला, कोसेक दिया है कॉट ज्ञात कर सकते हो, कॉट दिया है कोसेक, और बाकी संबंध व्युत्क्रम से कर सकते हो। बोलो आपको। अब देखो, ये क्वेश्चन है, इस पर आते हैं। हमें किसका मान दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5।
तो अगर आपको इसमें कोसेक थीटा का मान पूछा जाए तो आप बोल दोगे 5/4। ये लो भाई, फॉर्मूलों से टाइम बचता है कई बार, इसलिए हमें फॉर्मूले भी पढ़ने पड़ते हैं। बनने को तो इससे भी बन गया, देखो कोसेक थीटा का मान कितना आया, लेकिन ये पूरा प्रोसेस से चलना पड़ेगा, पूरा पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी तब। इसमें डायरेक्ट वाला तरीका है, त्रिभुज की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। साइन से क्या ज्ञात कर लिया, कोसेक। अब आप ये सोचो कि सर कोसेक तो व्युत्क्रम होता है, तो कॉस ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब आप ये याद करो साइन और कॉस के बीच में क्या संबंध होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसका यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यानी 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस होगा तो 9/25, वर्ग हटा दीजिए, कॉस थीटा बराबर 3/5। ये लो कॉस थीटा ज्ञात हो गया, बिना त्रिभुज की मदद से, सिर्फ कैलकुलेशन के दम पर। ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं साइन से भाई टेन बताओ, आप तो साइन से क्या बताओ, टेन, तो साइन से टेन कैसे ज्ञात करोगे, तो कई तरीके, या तो साइन से कॉस निकाल लो, साइन से क्या निकाल लो, और साइन बटे कॉस लिख दो, या साइन से कोसेक निकाल लो, साइन से क्या निकाल लो, कोसेक, व्युत्क्रम कर दो, और कोसेक से निकाल लो कॉट, कोसेक और कॉट के बीच में संबंध है ना, तो कोसेक से क्या निकाल लो, कॉट, कॉट को व्युत्क्रम कर दो तो आ जाएगा। मतलब सर्कल की तरह घूम सकते हो, सबका आपस में कनेक्शन होता है, फॉर्मूले लगाने हैं तो आप, आ रहा है समझ में, बोलो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फलन में कोई एक फलन दिया जाए तो किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ थोड़े कठिन होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 11 दिया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे अंडर रूट में मान आएंगे, कठिन तो होंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में बेस्ट रिजल्ट के लिए, इसमें अगर आप चाहते हो क्वेश्चनों के आंसर जल्दी आए, तो इसके लगभग ये मान लीजिए 90% ये बीजगणित पर डिपेंड है, अलजेब्रा पर। तो अगर आप अलजेब्रा पढ़ के आते हो तो 100% ये एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बिना पढ़ाए आप दे पाओगे, मैं पढ़ाऊं नहीं भी बताऊं तो दे पाओगे, कॉन्सेप्ट उससे मिलते जुलते हैं पूरे। तो अलजेब्रा में भी आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो मैंने अलजेब्रा पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करके आ सकते हो, अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हो तो। अगले वाले चैप्टर के लिए, इस वाले चैप्टर में तो यही वाला नियम लगेगा पूरे में। चलिए क्वेश्चनों पर आते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारा, टेन थीटा का मान दिया है कितना, 3/4। कितना दिया है, 3/4। टेन का मान दिया है, सेक का ज्ञात करना है। त्रिभुज से बना सकते हो या फॉर्मूले से बना सकते हो, दोनों तरीकों से बना सकते हो। फॉर्मूले से बनाना, टेन कॉस का संबंध डायरेक्ट याद है आपको, बोलो। टेन का मान दिया है कॉस का, एक आध क्वेश्चन बना लो चलो आप इसमें, ये बना लीजिए, चलिए पांचवा बनाइए। कॉस बी बराबर 1/3, तो कोसेक बी का मान पूछा है। त्रिभुज बनाया करो आप, तो सबसे बेस्ट तरीका वही है। बन गया। देखिए पांचवा क्वेश्चन है,
त्रिभुज में बेटा उसमें आप लोगों को पेंटिंग डेंटिंग नहीं करनी है, बस सिंपल सा ध्यान रखना है क्या दिया है, कॉस बी बराबर 1/3, तो ये एंगल क्या हो गया बी, बस इतना बस ध्यान रखना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे, तो आधार कितना एक, कर्ण कितना तीन, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 3 9 1 8 2 अंडर रूट 2, कितना आएगा ये। अब पूछा क्या है, कोसेक बी, कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, लंब कितना है 2√2, ये आपका आंसर आ गया। बताओ कहाँ है कठिन ट्रिग्नोमेट्री, कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, कुछ नहीं, सिंपल सा त्रिभुज का नियम लगा रहे हैं हम, इस बना लोगे इनको। चलिए तो कुछ और डिफरेंट क्वेश्चनों पर आ जाते हैं हम। ये दिया है 15 कॉट ए, तो आप क्या करोगे, 15 नीचे आ जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15। ये थोड़ा सा ध्यान रखना चौथे चतुर्थांश में, तो अभी आगे मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि थीटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो आंसर तो आपका सेम आ जाएगा, बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा नेगेटिव या पॉजिटिव, उस बात का ध्यान रखना है। तो उसके लिए आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। देखो बेटा, इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। कॉट थीटा का मान दिया है, 11वां क्वेश्चन है, कॉट ए बराबर 5/12, तो आपको पूछा है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए, इसका मान ज्ञात करना है। मैं तो ये कह रहा हूं कुछ भी पूछा जाए, कितना भी ऊट पटांग लिखा हो, आप सारे फलनों के मान कैलकुलेट कर लो बस। सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया, पर ध्यान रखना जिस एंगल पर है उसी एंगल पे पूछा जाए, दूसरा एंगल चेंज हो गया तो उसको चेंज करने का तरीका मैं सिखाऊंगा अभी आपको। तो कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, तो ये कितना आएगा, डायरेक्ट साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना 13, कॉस आधार बटे कर्ण इंटू सेक, कर्ण बटे आधार 13/5, सॉल्व कर लो ये, 12 और 5 17, 17/13 और 13/5, 13 से 13 कट गया, 17/5, ये आंसर आ गया। मतलब यहां से आगे तो आपको ये ऐसा कह सकते हो सिंप्लीफिकेशन का नियम लगाना है। हाँ, कैसी भी इक्वेशन लिखी हो वैल्यू तो यहीं से पुट कर लोगे। अगर आपके पास ये दिख जाए आपको, अगर आपको किसी एक फलन का मान दिख जाए तो समझ लो क्वेश्चन भाई आसान है हमारा, एक फलन का मान दिख गया तो बना पाओगे। रेशियो की तरह हो गए ना क्वेश्चन, याद है ना रेशियो ए अनुपात बी दिया है तो 2a प्लस बी बटे 2a प्लस माइनस बी, ये थे ना वो क्वेश्चन, उसी तरह तो है ये क्वेश्चन पूरे। नेक्स्ट, बना लोगे ना इनको सबको। ये है देखो, ये कॉस ए नीचे आ जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए, तो टेन ए का मान दिया है √2, ये एक समझ लो 21 वाला। आपको कॉट ए बराबर कितना है 3/4, तो आपको ज्ञात करना है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का पहला तरीका, त्रिभुज की मदद से त्रिभुज बनाया हमने, ये ए है, ये एंगल ए, कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये 3 ये 4 ये 5, सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं। तो साइन की वैल्यू 4/5, कॉस की वैल्यू, साइन का मान कॉस का, सॉल्व कर लेते हैं तो ये 7/5 और ये 1/5, 5 से 5 कट गया, कितना आंसर आ गया 7। इसको सॉल्व करने का एक तरीका। दूसरा तरीका, हमें वैल्यू किसकी दी गई है कॉट की, तो हम इसको कॉट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, रेशियो वाला तरीका है, मैंने आपको सिखाया था। तो इसमें से क्यों ना कॉस ए कॉमन, साइन ए कॉमन ले लिया जाए,
साइन ए क्या कर लूं मैं, तो क्या बचेगा, एक प्लस कॉस बटे साइन कॉट, यहां पर भी साइन ए कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 1 - कॉट ए, क्या बचा 1 + कॉट ए, और कॉट का मान 3/4 -3/4, इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 3 7/4, 1/4, 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आ गया 7। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरा तरीका, कॉट थीटा बराबर क्या दिया है आपको, 3 और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस पता है सबसे बड़ी इस टॉपिक की प्रॉब्लम क्या है सर, हम सोच रहे हैं कुछ और कुछ लगा रहे हो, तो कभी कोई सा फॉर्मूला लगा रहे हो, कभी साइन बराबर 1/कोसेक कह देते हो, कभी साइन को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लिख रहे हो, कभी साइन थीटा को लंब बटे कर्ण लिख रहे हो। तो क्या लिखना चाहिए, बस ये प्रॉब्लम देता है। तो कॉट को क्या लिख दिया मैंने, ये रेशियो हो गया, कॉस अनुपात साइन बराबर 3/4, रेशियो से पुट कर दो वैल्यू, साइन का मान 4, 3, 4 - 3 कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है? अब बात समझिए, कभी भी लगाइए, कैसा भी ऊटपटांग कैसा भी क्वेश्चन आ जाए लगाइए तरीका, हमेशा नहीं लगा सकते, कॉमन आ पाएगा तो ही लगा पाओगे, और कॉमन आने पर उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए और कोई बचे ना, मतलब देखा हमने सिर्फ कॉट ही कॉट बचा है, कॉट का मान दिया है, ये वाले तरीके को मत यूज करना, मुश्किलों खड़ी हो जाएंगी अन्यथा। इसका यूज आप केवल और केवल तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा हो, अंश बटे हर में सेम पद हो, रेशियो में याद करो, आपको रेशियो में भी तो पढ़ाया था, जैसे ऊपर a+b नीचे a-b, तो लग जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में अकेला अगर आपको ये पूछा जाता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो, और आपने ये तरीका लगा दिया, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला तरीका केवल ऐसी सिचुएशन में ही लगा सकते हो आप। रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो का यूज कर, जबकि देखो कॉस थीटा का मान 3 माना, साइन का मान 4, क्योंकि रियलिटी क्या है, साइन थीटा का मान 4/5 है, और हम कितना मान के चल रहे हैं 4, लेकिन फिर भी इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नीचे लिखी हुई संख्या आपस में कट जा रही है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और नीचे अगर कुछ हो ही नहीं तो फिर कटेगी नहीं, तो इफेक्ट पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कब कर सकते हैं ये वाला तरीका यूज, क्योंकि आसान है ना, इसलिए बताया है वो मैंने, इनकी अपेक्षा वो सबसे आसान है। कॉन्सेंट्रेट करना सीखिए, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, किसी एक तरीके पर कॉन्सेंट्रेट करो। ट्रिग्नोमेट्री सेम टू सेम उसी तरह से है, जैसे आप लोग किसी शादी पार्टी में खाना खाने जाते हो, और वहां पर पचासों तरह के व्यंजन रखे हुए लाइन से, तो ये मान लीजिए कि हमारा पेट भी नहीं भर पाता, क्योंकि हम वहां पर भ्रमित हो जाते हैं, और हमें ये लगने लगता है इसको खाएं या इसको खाएं या इसको खाएं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब मैंने 3 तरीके समझाए, तो भ्रमित मत होइए, एक जगह कंसंट्रेट करिए, एक जगह, उससे वो तरीका बहुत बेस्ट हो जाएगा आपका। आपको अच्छे से अगर आता है पहले से, तो आप नए तरीकों पर कंसंट्रेट करिए। भाई मैथ का मतलब क्या है, हमेशा सीखते रहना, एक ही क्वेश्चन को आप 50 बार करिए, आपको हर बार नया एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और जिन लोगों को और अच्छे से आती है, उनके लिए और भी तरीके बताऊंगा मैं आपको, इनको सॉल्व करने के और शॉर्टकट होती है इसमें, रिस्क लेने वाले तरीके बताऊंगा भाई। भाई जब हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है, फिर खतरों से खेल सकते हैं ना, खतरों के खिलाड़ी बन सकते हैं, तो फिर वहां पर हम रिस्क ले सकते हैं। कैसे, देखो रिस्क कैसे ले सकते हैं वो समझो। जैसे समझना बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, और हो सकता है कि आप आंसर तक पहुंच पाओ जल्दी। कॉस क्या होता है, पूछा क्या है, कोसेक क्या होता है,
कर्ण यहाँ से चुराओ, कर्ण कितना है? ऊपर 3 आएगा, बस ऑप्शन देख डालो फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोसेक थीटा क्या होता है? मतलब ये खतरे वाले काम है, ये तो ही करिए आप तो बहुत अच्छे से आता है आपको तो। कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना, लंब कितना। अब जो पूछा है उसमें लग क्या रहा है वो देखो, कॉट, कॉट में क्या होता है? लंब आधार। तो लंब हमारे पास है 9 है, और कॉट में लंब कहाँ आता है? आधार बटे लंब, तो बटे में 9 देख लो भाई। तो बिल्कुल मैं क्या बोला, खतरों के खिलाड़ी बनना है ना आपको, तो रिस्क लेने वाले काम है ये तो। भाई पेपर में रिस्क लेने वाले ही, आपको क्या लगता है? आप जिन एग्जामों सबसे ज्यादा सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में इसकी जरूरत पड़ती है, वो लोग ही इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। प्री तो ठीक है, मेंस वगैरह में जाके फिर बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। वहां पर अगर आप ऐसे तरीके नहीं लगाओगे तो पीछे रह जाओगे। वहां पर रैंक ही कितनी होती है भाई, ऑल इंडिया है, सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सबसे अच्छी जॉब है तो हर कोई तैयारी कर रहा है। आप देखना अगर कोई भी छात्र एक अच्छा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके मुंह से हमेशा एक ये बात आएगी, सीजीएल। ठीक है ना? रीजन क्या है? क्योंकि सबसे आसान और सबसे अच्छी पोस्ट है, सबसे आसान पेपर है, और पोस्ट सबसे अच्छी है। यूपीएससी के जस्ट बाद की पोस्ट आती है, ये मान लीजिए। सेकंड यूपीएससी भी बोलते हैं हम इसको, सेकंड आईएएस भी बोल सकते हो आप इसको, सेकंड आईएएस। जबकि क्वालिफाइड करना उससे से कम 10 गुना आसान है। यूपीएससी के लिए तो आप ये मान लो 7-8 साल लग जाएंगी, दूसरे साल में काम होता है अगर आप मन लगा के पढ़ लिए तो, दूसरे साल में खत्म रिजल्ट, दूसरे साल में रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाता है इसका। तो इसीलिए अब सभी छात्र जो कि इस एग्जाम को चाहते हैं तो कट ऑफ तो बहुत हैवी जाएगा ना उसका। अब उसके लिए भाई ये खतरे वाले काम नहीं करोगे तो फिर लटक जाओगे, और गलत हो गया तो लटक जाओगे। सीजीएल के मेंस जैसे एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आते हैं बच्चों के, 100 में से 99 रह गए, सिलेक्शन नहीं होने वाला, रैंक खत्म हो जाएगी आपकी। मैथ है, रीजनिंग है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे ही तो रैंक बनेगी आगे। हाँ, चले अगले क्वेश्चनों पर आते हैं हम। चलिए अभी हम यहाँ तक थे जैसे मैं बात कर रहा था अभी इस क्वेश्चन पर। हाँ, बन गया हमारा, साइन है, साइन से बाकी सब याद करके बन जाएगा। 10, भाई देखो साइन बटे कॉस में लिखने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, 10 है, इसको कर सकते हो डायरेक्ट आप, बोलो कि नहीं बन पाएगा? कि साइन है, साइन का रेशियो इधर जाके घटेगा, नहीं बनेगा, इधर भी तो नहीं है ना संख्या, क्योंकि बटे में जो आएगा उसका इधर गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन है बस वो डायरेक्ट बन सकते हैं आपसे। ठीक है ना? ये रेशियो से बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट, ये बन जाएगा डायरेक्ट रेशियो से। साइन की जगह 4, कॉस की जगह पे 3, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा रेशियो से, ये वाला क्वेश्चन रेशियो से बन जाएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है ना? कुसेक सेक आ गए तो आप फॉर्मूला यूज करिएगा, बन जाएंगे कि नहीं ये वाले क्वेश्चन, ये बताओ। ये बेटा चैप्टर खत्म हो रहा है, आप बहुत की बात मत करो। आप मुश्किलें बताओ, आपको कहाँ मुश्किलें आ रही हैं इन क्वेश्चनों में? वो आती रहेंगी, उन मुश्किलों को फिर कोई नहीं सुलझा सकता। ये बेटा कठिन तो होंगे क्वेश्चन धीमे धीमे। ठीक है, देखो साइन थीटा का मान बड़े फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में दिया है भाई। अब भाई सीधी सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो बड़ी वैल्यू आएंगी, पर है वही तरीका, नया कुछ नहीं है। अब चलिए इन क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। इनमें क्या है, हमें कुछ त्रिभुज की जानकारी देकर पूछा गया है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में सबसे पहले त्रिभुज का अगर नाम दिया है तो त्रिभुज का नाम, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी लिखा है तो त्रिभुज बना लिया पूरा मैंने यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें राइट एंगल वाले शीर्ष का नाम लिखना, बस उस पर फोकस करना है। इसका इसका नाम कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस राइट एंगल को डिसाइड करना है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा। तो हो सकता है राइट एंगल के बारे में वो बता दे, नहीं बता रहा है तो भुजा की लंबाई से पता करेंगे, कहीं ना कहीं से पता करेंगे। अब इसमें देखना उसने भुजाएं दी 6 8 10। अच्छा, बड़ी भुजा कौन सी है? तो 10 कौन सा, ए बी या सी? मतलब सी का मान ही तो 10 है ना, तो इस हिसाब से शीर्ष का नाम क्या हुआ?
हो गया, नाम फिक्स हो गया। बाकी दो के नाम आपकी मर्जी है, वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको ए लिख लो, चाहे इसको ए लिख लो। मैं इसको ए लिख लेता हूँ, इसको। तो ये अगर ए है तो इसके सामने स्मॉल ए, मतलब क्या होगा, 6, और ये कितना होगा, 8। बन गया त्रिभुज। ठीक है, पूछा क्या है, सेक बी। एंगल कहाँ बनना है, बी पर। एंगल कहाँ बनना है, तो बी के हिसाब से ये लंब, ये आधार, ये। अब सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, आधार कितना है, कितना आएगा, 5/3। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा। ए बी को कहीं भी लिख लो, वो अपने हिसाब से बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप बी को यहाँ लिख लेते तब भी बैलेंस हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए, समझ में आया। और देखो एक आध क्वेश्चन, 47 देखिए। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज बनाया। अब इसमें तो बता दिया बी पर समकोण है, तो बी मैंने यहाँ बना लिया, ए सी कहीं भी लिख दो। ठीक है, चलिए। ए बराबर 12, ए कौन सी होगी, ये। और बी बराबर 13, तो ये 13, ये फिर कितनी आएगी, 5। कोण ए के लिए साइन ए पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए। एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ये ये क्या होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा होगा, 12/13। आ रहा है समझ में, ये है। बना लोगे ना अब तो, ए पर समकोण है, बताओ। समझो, एक त्रिभुज है, उसमें ए और बी न्यून कोण है, ये बता दिया। मतलब ए और बी समकोण नहीं है, कैसे कोण है, तो ए कहीं यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, उसका नाम लिखो चाहे मत लिखो। साइन बी बराबर 3/5 दिया है आपको। साइन बी बराबर, बी मतलब यहाँ पर एंगल बना है, उस हिसाब से ये क्या हो गया, लंब। कितना, कर्ण, ये कितना आएगा। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, एंगल यहाँ से बनेगा। साइन क्या होता है, 4 बटे, और बी पर एंगल, बी का तो मान पहले से ही दिया है, 7/5। एंगल भी चेंज हो सकते हैं, समझ में आ रहा है एंगल कैसे चेंज करते हैं। देखो, कल सिखाऊंगा मैं आपको। जैसे ये ए, ये बी, ये सी है, ठीक है? अगर आप सोच के देखो थोड़ा सा भी, तो ये एंगल पता है क्या होगा, कितना होगा, एक्यूरेट कितना होगा, 90 - थीटा होगा ना। ये 90 त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ये 90, बाकी दो बचे उनका योगफल 90 बचेगा। एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा। तो आपको ये बात अब कल ये समझ में आ जाएगी। वैसे तो आपको याद होंगे कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। क्यों होता है, उसका रीजन यहाँ से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे लेके आप सॉल्व करोगे ना, एंगल यहाँ पे लेके सॉल्व करोगे, तो आप पाओगे कि लंब और आधार ही आपस में कन्वर्ट होते हैं, और कोई कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ से आप निकालो रेशियो, यहाँ से निकालो, तो केवल क्या परिवर्तन आएगा, ये दो भुजाएं तो एक्सचेंज होती हैं बस, कर्ण तो वही की वही रहता है ना। बोलो, बताओ। समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल दीजिएगा। साइन 17 डिग्री बराबर कितना दिया है, x/22। सेक 17 माइनस साइन 73, ये पूछा है। त्रिभुज बना लेते हैं भाई। कितना एंगल है ये, 17, 17 लिख दिया ये मैंने। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे, लंब कितना होगा ये, कर्ण कितना होगा, यही होगा। पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना आ जाएगा, √22² माइनस x²। ठीक है, अब जरा इस एंगल को बताओ कितना होगा।
-17 कितना होगा? 73 डिग्री। समझ में आया अब कैसे बनेगा क्वेश्चन? सेक 17 इस एंगल से सेक सेक निकाल लेना, और साइन 73 इस एंगल से साइन निकाल लेना। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन बेटा ये। बताओ। 10th लेवल में इतना नहीं है, पर लगभग तो इतना पढ़ रहे हैं वो सब 10th लेवल का ही है अभी। 9 डिग्री दिया, 81 डिग्री का बन जाएगा। अरे 9 डिग्री दिया है, 81 उसका दूसरा वाला हो जाएगा। 90 में से घटाओगे तो कितना आएगा? 21 69। वो 90 माइनस वाले ही मिलेंगे, और ज्ञात ही नहीं होते हैं ना। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कब ज्ञात है? जब केवल साइन थीटा दिया हो, केवल कॉस थीटा दिया हो, केवल टेन थीटा दिया हो, या 6 अनुपातों में से कोई भी एक अनुपात दिया हो। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बना सकते हो। हालांकि अब ये जो वैल्यू आपके सामने लिख रही है वो टेबल वाली वैल्यू है, लेकिन अब आप इनको टेबल से नहीं, इसी नियम से बना के लाओगे पहले तो। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन टेन थीटा का मान एक दिया है ना, 1/1। वैसे तो ये उससे भी बन जाती है। तो अब आप देख लेते हैं हमें आपको कहाँ तक बनाने हैं। आप 69 नंबर तक के क्वेश्चन बना सकते हो। और इस वाले चैप्टर में आप लोग लेट मत करिएगा। क्वेश्चन आज बनाने हैं आज ही बना लेना, क्योंकि कल पता चले 250 क्वेश्चन करने के लिए हो जाएंगे आपके लिए।